हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, राजस्थान में प्राचीन सभ्यताएं। तो सबसे पहले कुछ बात कर लेते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। तो राजस्थान की जो उत्पत्ति है, आपको पता है राजस्थान की उत्पत्ति जो अंगारा लैंड और जो ये पर्वतें थी, चट्टानें थी, इनमें जो भी क्रियाएं हुई, उन क्रियाओं के बाद 33 सागर का जो निर्माण होता है, वो 33 सागर का अवशेष है राजस्थान। आप सभी को पता है, मैंने पहली वाली क्लास में बताया था, राजस्थान की इसका अवशेष है, 33 सागर का अवशेष है। अब जैसे जैसे मानव ने रहना शुरू किया, जैसे जैसे उनकी उत्पत्ति हुई, जैसे उनके लिए आवश्यकताएं बढ़ी, तो उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने अनुरूप कुछ करने के लिए सभ्यताओं का निर्माण किया। जैसे प्रागैतिहासिक काल है, उस समय मानव ने अपने जीने के लिए अपने जो भी मतलब शहर बसाए, जैसे नगर बसाए, वो क्या कहलाई, वर्तमान समय में वो सभ्यताएं कहलाई। आज वो जो सभ्यताएं हम उत्खनन करते हैं, 1900 में जो उत्खनन की, पहले तो 70-80 सालों में जो आज तक उत्खनन करता है, उन्होंने उत्खनन किए इन सभ्यताओं को, तो इनके बारे में आज में पता चलता है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे रहते थे, कैसे जीते थे। तो राजस्थान में जो पहले नदी थी, मुख्यतः जो सभी सभ्यताएं स्थापित की गई है, सारी सभ्यताएं जो राजस्थान में भी है या भारत में कहीं भी है, वो नदियों के किनारे बसी हुई सभ्यताएं। क्या है? नदियों के किनारे बसी हुई है। तो हम सभी सभ्यताओं को राजस्थान में जो है उनको सार के रूप में पढ़ेंगे। कक्षा 6 एनसीईआरटी में आपको एक बार बता दूं, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का सार, जो है एलडीसी हाईकोर्ट, एलडीसी पंचायती राज या किसी भी राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो राजस्थान में जो ताम्र सभ्यताएं के अवशेष मिले हैं, उनमें कालीबंगा, बेणेश्वर और आहड़ सभ्यताएं आदि जो प्रमुख सभ्यताएं मिलती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े अभी तक, तो अभी जाएं और डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एजुकेशन एनालाइजर को जुड़ जाएं, जिससे आपको इस क्लास और जो हमारी सारी क्लासेज है उनकी पीडीएफ आपको सबसे पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्लियर है भाई? तो आज हम पढ़ते हैं हमारी फर्स्ट, कालीबंगा। राजस्थान की बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीन सभ्यताओं में से एक है कालीबंगा। खोजकर्ता कौन है कालीबंगा की, सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अमलानंद घोष कौन है? अमलानंद घोष जी। अमलानंद घोष जी ने इसकी खोज की, कालीबंगा की खोज की। अब आप सभी को पता है कालीबंगा की मतलब क्या होता है? कालीबंगा मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। क्लियर है? समझ गए? चलो अब आगे हम कुछ और पढ़ते हैं। ये सार है कक्षा 6 का, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। हनुमानगढ़ जिले में गग्गर, जिसका वर्तमान नाम थे सरस्वती नदी कहते थे, हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर सरस्वती नदी के किनारे सभ्यता मिली थी, सभ्यता थी, और ऐसे अवशेष आज प्राप्त होते हैं। उसके उत्खनन करता थे बीबीलाल थापर और बीके थापर। कौन थे? बीबीलाल थापर और बीके थापर ने कालीबंगा को उत्खनन किया। और खोजकर्ता, उत्खननकर्ता अलग अलग है, ध्यान रखना आप। उत्खननकर्ता जिन्होंने इसको खोदा और जिन्होंने इसको सर्च किया, इस पर रिसर्च किया, खोज की, वो कौन थे? अमलानंद घोष। क्लियर है भाई? अब सबसे पहले इस सभ्यताएं क्या विशेषताएं कि सर्वप्रथम इसमें क्या क्या प्राप्त हुआ? तो विश्व में सर्वप्रथम मकानों में ईंटों का प्रयोग हुआ, वो कालीबंगा में देखने को मिला। कहां मिला? कालीबंगा में देखने को मिला, मकानों में ईंटों का प्रयोग। सेकंड है लकड़ी और ईंटों की नालियां मिली। यहां पर क्या मिली? लकड़ी और ईंटों की जो नालियां हैं वो सर्वप्रथम कहां मिली? कालीबंगा में मिली। अग्निकुंड वेदिकाएं बने हुए चबूतरे मिले। क्या बने? अग्निकुंड जो वेदिकाएं होती है, मतलब जहां हवन होता है, वो कुंड से बने हुए चबूतरे मिले। से कैसे? ऐसे ऐसे चबूतरे मिले जिन पर अग्निकुंड होता था। क्लियर है? आज भी होता है। दुर्गों के अवशेष मिले। देखो कितनी महत्वपूर्ण, विश्व की प्रथम ऐसी सभ्यता और भारत राजस्थान की प्रथम सभ्यता जिसमें दुर्ग के अवशेष मिले। कृषि के साक्ष्य इसमें देखने को मिले। लोग खेती करते थे, कैसे लोग खेती करते थे, कैसे अपने जीवन यापन के लिए खेती करते थे, वो साक्ष्य इसमें मिले। तांबे के भेल, जी हाँ, तांबा के खिलौनों के रूप में तांबे। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि कालीबंगा जो सभ्यता थी, उस सभ्यता के जो तांबे की खोज हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ क्या मिलता है? तांबे के बेल मिलते हैं। क्लियर है? हाथी दंत का कंगा, हाथी के जो दांत थे उनका कंगा मिला। देखो बहुत बड़ी बात है। हाथी दंत, हाथी दांत के क्या मिले? कंगे मिले। गाय के मुख वाले प्याले। देखो भाई, प्याले कैसे प्याले मिले? इंपॉर्टेंट है भाई।
याद कर लेना, गाय के जो मुख होता है, गाय के मुंह के समान प्याले मिले, है ना, बर्तन प्याले होते हैं ना, छोटे छोटे प्याले। कांस्य के दर्पण देखो, कांस्य भी मिला, तांबा भी मिला, मिट्टी के बर्तन मिले और खिलौने यहाँ पर मिले। क्या क्या मिले? कांस्य के दर्पण, मिट्टी के बर्तन और खिलौने यहाँ पर मिले। चलो अब हम पढ़ते हैं इसका पतन कैसे हुआ। तो ऐसी मान्यता मानी जाती है कि समय के साथ जो नदियों का पानी है वो सूख गया और मरुस्थल जो कि बहुत ज्यादा मरुस्थलीकरण बढ़ गया, इसके कारण ये सभ्यता क्या हुई? अपने विनाश पर आ गई, अपने पतन पर आ गई और समाप्त हो गई। क्लियर है भाई? नेक्स्ट हमारी सभ्यता है आहड़। आहड़ जिसे आघाटपुर, धूलकोट या ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तांबे का बड़ा भंडार मिला भाई यहाँ पर। आघाटपुर जिसे कहते हैं, धूलकोट कहते हैं और ताम्रवती नगरी कहते हैं। तीनों कोई भी आ जाए तो ऑप्शन में क्या क्लिक करके आना है? आहड़ क्लिक करके आना है। क्लियर है भाई? उदयपुर के पूर्व में बेड़स नदी पर आहड़ सभ्यता स्थापित है। कहां पर है? उदयपुर के पूर्व में जो बेड़स नदी है, उदयपुर के पूर्व में बेड़स नदी है, वहां पर यह आहड़ सभ्यता स्थित थी। क्लियर है? तांबे के जो औजार है उनका बहुत बड़ा निर्माण केंद्र यहाँ पर मिला, मतलब तांबे के निर्माण की फैक्ट्री मिली। कहां पर मिली? तांबे के निर्माण की फैक्ट्री आहड़ सभ्यता में, उदयपुर में, बेड़स नदी के किनारे। मकानों की दीवार मिट्टी और पत्थरों से निर्मित थी। किसकी थी भाई? जो दीवारें थी वो मिट्टी की, मतलब कच्ची दीवारें थी। कैसी थी? मिट्टी की थी, मतलब कच्ची दीवारें थी जो कि पत्थरों से मिली, पत्थरों से चुनी हुई बनाई गई कच्ची दीवारें यहाँ पर मिली थी। छत और जो बांस थे, बांस के छत और केलों से ऊपर ढके हुए और बांस नीचे डंडियों से लगाए हुए। क्लियर है? संयुक्त परिवार के साथ से अब जो घर मिले उनमें देखा होगा बहुत सारे बर्तन होंगे या ज्यादा से ज्यादा सामान होंगे। तो उससे क्या पता चला कि भाई जैसे चार संयुक्त परिवार के 10-15 थाली मिल गई, जैसे मान लो 10-15 कुछ खाने के मिल गए, 10-15 कुछ कपड़े मिल, कुछ भी मिले होंगे 10-15 ज्यादा से ज्यादा, जिससे पता चला कि संयुक्त परिवार यहाँ पर रहता था। नेक्स्ट है अच्छी किस्म के चावल के साग से। अच्छी किस्म के चावल के साग से यहाँ पर मिले और भट्टी नुमा चूल्हा, भाई भट्टी का आकार का चूल्हा मिला। तो क्या समझे इससे कि ज्यादा लोग थे, संयुक्त परिवार था, इसलिए चूल्हा बड़ा था। तो यह भी है कि संयुक्त परिवार का निशान है। अब उत्खनन में तस्तरियों, दीपक, मोहरे, खिलौने, कटोरियां प्राप्त हुई। क्या क्या मिली? तस्तरियां प्राप्त हुई, ताश तली जैसे छीतली जिसे बोलते हैं मारवाड़ी में। क्लियर? दीपक मिले, क्या मिले? दिए मिले, मतलब दिए जलाते थे, भगवान की पूजा करते थे। ऐसा हो सकता है भाई जहां दीपक मिले हो वहां ऐसा मान सकते हैं कि भगवान की पूजा करते थे। मोहरे मिली, मतलब ये था कि यहाँ सिक्के भी चलते थे। मोहरे मिली थी, असर भी मिली थी। खिलौने मिले, मतलब खिलौनों का उनको ज्ञान था, बच्चे वहां खिलौनों से खेलते थे। क्लियर है? कटोरियां मिली, मतलब वो कटोरी का यूज करते थे, बर्तनों का यूज करते थे। लाल भूरे मर्द भांड भी मिले। क्लियर है? अब इसका जो पतन का कारण है वह प्राकृतिक आपदा की वजह से विस्थापित होकर गिलगुंड में भगवानपुरा स्थान बसाए। प्राकृतिक आपदाएं मानी जाती है, नदी, बाढ़, कुछ ऐसा भूस्खलन आया होगा जिससे इनको विस्थापित होकर गिलगुंड और भगवानपुरा स्थान बसाए। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है बालाथल। बालाथल सभ्यता जो कि उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील के बालाथल स्थान पर है। कहां पर है? उदयपुर जिले में ये भी है बालाथल, जो वल्लभनगर तहसील है उदयपुर जिले की, वहां के बालाथल एक स्थान है, वहां पर ये सभ्यता है। बहुत ही इसकी खोजकर्ता अच्छे मिले थे, यहाँ पर बहुत साक्ष्य मिले। तो आप कभी उदयपुर जाओ, वल्लभनगर तहसील के पास देख के आना। वैसे भी उदयपुर झीलों की नगरी बहुत ही सुंदर स्थान है देखने के लिए। ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति, ये भी तांबे की रिलेटेड ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। इसमें 11 कमरों के एक बड़े भवन और दुर्ग के साक्ष्य मिले। क्या मिला? 11 कमरों का बहुत बड़ा भवन और दुर्ग के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं विश्व में प्रथम बार। देखो तांबे के हथियार मिले भाई, तांबे का चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी, बाण, कर्णफूल, गले के हार की लटकन आदि आभूषण मिले। आभूषण सर्वप्रथम कहां पर मिले? राजस्थान में। कहां पर मिले? बालाथल में। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छेनी के हथियार मिले, सारे तांबे के मिले। तो ताम्र पाषाण ये कालीन संस्कृति थी। नेक्स्ट है कृषि, पशुपालन तथा शिकार, तीनों के साधन थे। तो कृषि, पशुपालन और जो शिकार है, तीनों यहाँ के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब कृषि भी पाई गई, पशुपालन अवशेष मिले होंगे, या जहाँ बाड़ी मिले होंगे जिसे कहते हैं, या किसी खूटे मिले होंगे, ये शब्द मिल सकते हैं। भाई देखो इनको पता कैसे चलता है, मेन बात ये है कि ये आप बात सोचना आपके भी दिमाग में, जहन में आनी चाहिए कि उत्खननकर्ताओं को कैसे पता चला। अब इतने साल, हजारों साल हो गए, अब इनके अवशेष थोड़ी है, क्या अवशेष मिले होंगे?
कार्बन पद्धति डेटिंग से पता चल जाता है जीव की हत्या कब हुई थी, कितने साल पुरानी हुई थी, सब कुछ कार्बन डेटिंग और आधुनिक तकनीकों से पता चल जाता है। क्लियर है। अब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित थी। यहाँ पर क्या थी? मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या संबंध हुआ सर? जैसे यहाँ व्यापार था, तो व्यापार में मोहरे भी हो सकती है और या कुछ वस्तु विनिमय भी हो सकता है। ये सारे कुल मिलाकर मिश्रित प्रकार की सभ्यता थी, ना कि एक प्रकार की थी। लोहा गलाने की भट्टियों की साख से मिले। देखो भाई, तांबा भी था यहाँ पर और लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली। लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सभ्यता है। केवल बेराट बालातल से बना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ। जो वस्त्र है, भुना हुआ वस्त्र, तो भुना हुआ वस्त्र के साख से कहा मिले? बेराट और बालातल। तो क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान की ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें बुने हुए वस्त्रों के साख से प्राप्त हुए? बेराट, कालीबंगा, हड़प्पा, ऐसी कुछ आ जाए तो आपको क्या करना है? बेराट। नेक्स्ट हमारी सभ्यता है गणेश्वर सभ्यता। सीकर जिले के नीम का थाना तहसील नाम सुना होगा। सीकर जिले में ये सभ्यता प्राप्त हुई है। ताम्र संचयी संस्कृति कहा जाता है इसको। ताम्र का सबसे ज्यादा प्रयोग किया था यहाँ पे इन्होंने। संचय का मतलब समझते हो? संचय करते हैं, प्रयोग करते हैं। तांबे से बने बाण, छेनिया, मछली पकड़ने के कांटे, अंगूठियां आदि प्राप्त हुई। अब एक चीज आप यह नोटिस करना, तांबा जो था, तांबा और कांस्य, ये बहुत ज्यादा प्रयोग होती थी इन सभ्यताओं में। लोहे का इतना ज्ञान था, भट्टियां भी मिली, आपने देखा बालातल में भट्टियां भी मिली, लेकिन इतना समुच्चय यहाँ नहीं था। संचय किसका करते थे? ताम्र का ज्यादा करते थे, है ना, क्योंकि इन्हें तांबे के बारे में ज्यादा ज्ञान था। ये पूर्वी एवं राजस्थान और गंगा घाटी में पनपी थी। पूर्वी राजस्थान में देख सकते हो, पूर्वी राजस्थान इलाकों में पनपी और गंगा घाटी में ये पनपी थी। आगे माना जाता है कि ये से दोहरी पंचदार सिरावली नाम्र ताम्र पिन्नू को पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। जो दोहरी पंचदार सिरावली ताम्र पन्ने होते हैं, उनको पश्चिमी तथा मध्य एशिया में निर्यात किया जाता था। एक्सपोर्ट बिजनेस था भैया। क्या था? एक्सपोर्ट बिजनेस था, व्यापार था तगड़ा भला। टर्नओवर था इनका बहुत अच्छा। अलग पांडे थे, पीडब्ल्यू थे ये। तो दो प्रकार के बर्तन मिले यहाँ पर। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले मिले। पातल नहीं होती, हल्के रंग लगा के वो यहाँ पर मिले। बर्तन एवं लाल चिकनी मिट्टी चित्रकारी मिली। मजबूत बर्तन यहाँ पर मिले, जो मजबूत बर्तन के साक्ष्य से मिले लाल चिकनी मिट्टी के। नेक्स्ट नंबर थे जयपुर की सभ्यता, बेराट। बेराट सभ्यता जो कि जयपुर जिले में स्थित है और बिज्जक की पहाड़ी और भीम डूंगरी प्रमुख स्थान है। देख लो भाई, बिज्जक की पहाड़ी जयपुर और भीम डूंगरी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है बेराट सभ्यता के। अब महाभारत में इसका हल्का सा उल्लेख मिलता है और मत्स्य जनपद की जो राजधानी थी विराटनगर के रूप में इसका उल्लेख मिलता है बेराट का। पांडवों ने यहाँ पर अज्ञातवास भी काटा था। तो पांडवों ने कहां पर अज्ञातवास काटा? बेराट जयपुर की सभ्यता में। अब मौर्य काल में अशोक के 2 स्तंभ है और बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ मिलते हैं। बाकी सभ्यता में बौद्ध धर्म के अवशेष मिलते हैं, तो बेराट मिलते हैं। और मौर्य कालीन के अशोक के 2 स्तंभ भी यहाँ प्राप्त हुए। 36 चांदी की मुद्राएं। भाई देखो, चांदी की खोज होगी बेराट में, तो 36 चांदी की मुद्राएं मिली। स्वास्तिक का चिन्ह मिला। स्वास्तिक का चिन्ह जानते हो? ये होता है स्वास्तिक का चिन्ह। थोड़ा चित्र विचित्र हो सकता है, लेकिन आप माइंड में आपको याद करना है। ये स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ पर मिला। त्रिरत्न चक्र के चिन्ह युक्त अलंकृत घड़े मिले 3 रत्नों के। और नाचता हुआ पक्षी के देखो साक्ष्य मिले। पत्थर की संदूकें मिली और लोहे की कील मिली और हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला। क्लियर है। तो गाइस, ये थी आज की हमारी कक्षा 6 की क्लास, जिसमें हमने राजस्थान की विभिन्न जो भी सभ्यताएं थी उनको पढ़ा। तो आपको हमारा क्लास कैसे लगी, मेरी मेहनत आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।